हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल चेक एस स्पीक रैक्सोन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ सॉइल पे। सॉइल, सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल क्या होती है। सॉइल ए मिक्सचर ऑफ रॉक, टेरेस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्मड ऑन अर्थ सरफेस। जो भी रॉक का होता है, जब रॉक को चूरा निकलता है ना, जैसे सैंडी टाइप, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो अर्थ की सरफेस पे जमा होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको सॉइल बोला जाता है। और कंपोनेंट्स जैसे मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल में, वाटर और एयर, ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल में। फॉर्मड बाय वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, वाटर, विंड, ग्लेशियर्स एट्सेट्रा एंड डिकम्पोजर्स, ये मेन चीज़ें जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए बहुत सारे ईयर्स लगते हैं, क्योंकि इसको बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सॉइल इज़ अपर लेयर ऑफ अर्थ's क्रस्ट। सॉइल जो है वो अपर लेयर होती है अर्थ's क्रस्ट की, नीचे ज़्यादा नीचे नहीं होती। अपर लेयर जिससे होती है ना क्रस्ट की, उसको सॉइल बोलते हैं। और उसको क्या बोला जाता है? रिगोल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट लाइफ, जो कि कैपेबल होता है प्लांट लाइफ को सपोर्ट करने में। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए जाएँ वहाँ पे, इनमें से कैपेबल कौन सी चीज़ें सपोर्टिंग प्लांट लाइफ को करके, उसका आंसर होगा रिगोल्थ। इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और स्टडी ऑफ सॉइल को बोला जाता है पेडोलॉजी। सॉइल फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस, जो सॉइल फॉर्मेशन है उसको पेडोजेनेसिस बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट मटेरियल, क्लाइमेट होगी, रिलीफ होगी, वेजिटेशन, लाइफ फॉर्म्स, टाइम, इन चीज़ों को मिला के सॉइल बनती है। फिर सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल जो हॉरिजन ए उसको बोला जाता है टॉप सॉइल, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर जो ऊपर वाली सॉइल होती है, वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। हॉरिजन बी सब सॉइल, उसकी टॉप सॉइल के नीचे वाली वो मिनरल रिच होती है, लेस ह्यूमस, उसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता। हॉरिजन सी वेदर्ड प्लांट प्लांट मटेरियल। ठीक है। बेड रॉक, जो बेड रॉक होता है वो अंडर वेदर रॉक बीनीथ द सॉइल, जो सॉइल के नीचे, जब आपने कभी खुदाई की होगी तो आपने देखा होगा वहाँ पे पत्थर भी होते हैं, उसी जगह को बेड रॉक बोला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। इंडिया में क्लासिफिकेशन ऑफ जो सॉइल्स है वो किस किस तरह से की जाती है। सबसे पहले अलुवियल सॉइल, सब ने सुना ही होगा ना। जो एरिया कवर करता है ये 40% ऑफ लैंड कवर करता है। मेनली कहाँ पे? नॉर्दर्न प्लेन्स पे और रिवर वैलीज पे। ओरिजिन हिमालयन सिल्ट। और इसके क्या टाइप्स हैं? खादर और बंगर। अगर पूछा जाए खादर और बंगर किसके टाइप्स हैं, तो वो अलुवियल सॉइल के टाइप्स हैं। जो खादर होती है वो नई सॉइल है, ज़्यादा फर्टाइल है, और फाउंड इन फॉर फ्लड प्लेन्स, जहाँ से दरिया बहते हैं ज़्यादा, या जहाँ उसी उसी जगह पे ये पाई जाती है। बंगर, बंगर जो है वो ओल्ड है, पुरानी सॉइल है, और वो लेस फर्टाइल है, वो हैज़ कंकर। ठीक है। टेक्सचर सैंडी लोम टू क्ले, उसका टेक्सचर होता है वो सैंडी लोम टू क्ले होता है। क्रॉप्स जो मेनली इसमें उगती हैं, वीट, शुगर कैन, ऑयल सीड, हम आगे भी देखेंगे। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को जो निकनेम है उसका वो रेगर है, ये याद रखना। ब्लैक सॉइल का जो भी इको नेम है उसका वो रेगर है। एरिया 15% एरिया ये कवर करता है, मेनली डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। और फीचर्स क्या है इसके? क्लेई, डीप, स्टिकी, वैन वेट। जब ये गीली होती है तब ये क्लेई और डीप स्टिकी होती है। ठीक है। क्रैक प्रोन वन ड्राई, जब ये ड्राई हो जाती है तो वो क्रैक्स देखे होंगे आपने, वो कभी कभी रिवर के किनारे पे क्रैक्स जैसे पा जाते हैं, वो उसी टाइप की सॉइल होती है। ठीक है। और ये रिच होती है आयरन, मैग्नीशियम, लाइम में। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल जो डेफिशिएंट है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में। क्रॉप्स कौन सी ग्रो करती है ये? कॉटन, पल्सेस और शुगर कैन मेनली इस सॉइल पे ग्रो किए कराए जाते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, एरिया 18.5%, डेक्कन प्लेटू, ये भी डेक्कन प्लेटू में, लेकिन कौन सी साइड? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले साइड। कलर रेड आयरन रिच, इसका रेड कलर क्यों आता है? वो आता है आयरन की वजह से, क्योंकि रिच आयरन इसमें होता है ज़्यादा आयरन, इसलिए इसको रेड कलर आता है। टर्न्स येलो वन हाइड्रेटेड, जब इसको पानी के साथ जब ये हाइड्रेटेड होती है तो इसका कलर जो है वो येलो चेंज हो जाता है, येलो में चेंज हो जाता है। टेक्सचर
लोमी टू कोस, ठीक है। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में ये डेफिशिएंट होती है। जो मेनली इस पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वीट, पल्सेस, मिलेट्स, टोबैको। अब लिटरेट सॉइल के बारे में, ये कम एरिया पे पाई जाती है, 3.7%। ये साउथ साइड पाई जाती है, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटका, एमपी, असम हिल्स। ओरिजिन लीचिंग इन मानसून क्लाइमेट, लीचिंग आयरन रिच इन आयरन पोटैश, और ये भी आयरन और पोटैश में रिच होती है। डेफिशिएंट नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑर्गेनिक मैटर। कौन सी क्रॉप इस पे उगाई जाती हैं ज़्यादातर? कैशू, टी, बिल्डिंग ब्रिक्स। जो हमारे बिल्डिंग की ब्रिक्स होती है ना, वो भी इसी सॉइल से निकाली जाती हैं मेनली। डेजर्ट सॉइल होगी ये रेतीली। एरिया 4.42%। ये ज़्यादा वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। ये तो फीचर्स सैंडी, सैलाइन और लो मॉइस्चर एंड फर्टिलिटी। कम फर्टिलिटी और मॉइस्चर में इसमें कमी होता है क्योंकि सैंडी होती है। रिच इन फॉस्फेट्स, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजस, ह्यूमस। इरिगेशन के ज़रिए इसको कल्टीवेबल बनाया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंटेन्स फॉरेस्ट सॉइल, जो कि माउंटेन्स में पाई जाती है, जैसे कि हिमालयन स्लोप्स हो गए, फॉरेस्ट रीजन्स हो गए, उस वहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसको माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल बोला जाता है। फीचर्स कोर्स ऑन स्लोप्स, फर्टाइल इन वैलीज। ये स्लोप जो होते हैं ना उस पर होती है कोर्स, मतलब लेस फर्टाइल होती है, इतनी फर्टाइल नहीं थी। और लेकिन जो वैलीज होती हैं, वैलीज में ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, जैसे कि कश्मीर वैली होगी, वहाँ की सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन अगर आप थोड़ा पहाड़ों साइड जाओगे ना, वहाँ पे इतनी ये नहीं होती, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। डेफिशिएंट इन ह्यूमस, जो अपर अल्टीट्यूड होते हैं ना, जैसे लद्दाख हो गया उस साइड में, ये ह्यूमस में डेफिशिएंट होती है, तभी वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है। और जो लोअर वैलीज हैं, जैसे कि कश्मीर वैली है, वहाँ पे माउंटेन सॉइल फर्टाइल होती है, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी तरह ग्रो किया जाता है। पीटी एंड माशी सॉइल, लोकेशन कोस्टल बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, नॉर्थ बंगाल एट्सेट्रा। फीचर्स हाई ह्यूमस, ऑर्गेनिक, ब्लैक मैटर एट्सेट्रा। ठीक है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके खुद ही पढ़ लेना क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है। ऐसी सैलन अल्कलाइन सॉइल, लोकेशन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एट्सेट्रा। रिच इन सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। डेफिशिएंट इन कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, आल्सो कॉल्ड रेह उसल कलर। अगर पूछे रेह उसल कलर किस सॉइल को बोलते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सैलिन और अल्कलाइन सॉइल को दूसरे नेम भी याद रखना, रेह उसल कलर। ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल का रेगुर था। अब इसके सब टाइप्स पढ़ते हैं कुछ, जैसे करेवा सॉइल, जो कि जिसपे सेफ्रॉन उगाया जाता है, आपको पता ही होगा। केरावा सॉइल ये बेस्ट सूटेड होती है सेफ्रॉन के लिए। कहाँ पे होती है? कश्मीर में। ठीक है, और इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल बाय पार्टिकल साइज। सैंडी सॉइल जो होते हैं, सैंडी सॉइल जिसमें ज़्यादा रेत होती है, वो सैंडी सॉइल पाई जाती है। सैंडी सॉइल वो है जिसमें लार्ज पार्टिकल होते हैं, और पानी इसमें कम रहता है क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें कम होती हैं और रेत ज़्यादा होती है। ठीक है, पुअर वाटर और मिनरल रिटेंशन, नॉट गुड फॉर फार्मिंग, जैसे कि रेगिस्तान हो गया वगैरह, है ना। ऐसी सिल्ट सॉइल, उसे सैंड वाली से थोड़े छोटे पार्टिकल्स, ये थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता है वाटर। उसके बाद आती है क्ले सॉइल, जो कि सही रहती है, जैसे कि हमारे आपने देखा होगा ना, झेलम वेलम साइड आप जाओगे कहीं पे, वहीं पे ये सॉइल पाई जाती है, झेलम के किनारों पे, अब अगर कहीं गया हो गया किसी रिवर के किनारों पे। ठीक है, वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रिटेन्स वाटर अच्छी तरह, एंड यूज इन पॉटरी एंड ब्रिक्स। ये पॉटरी और ब्रिक्स में काम आती है। कौन सी? क्ले सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद आती है लोमी सॉइल, मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, रिटेन्स वाटर, न्यूट्रेंट्स वेल, बेस्ट फॉर फार्मिंग। ठीक है, सबसे बेस्ट फार्मिंग के लिए कौन सी रहती है? लोमी सॉइल। स्टेट्स एंड सॉइल्स फाउंड। अब देखते हैं कौन सी सॉइल किस स्टेट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। जैसे कि अलुवियल सॉइल है, इसके स्टेट्स आपको याद रखने, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल। मेनली ये अलुवियल सॉइल किसके लिए बेस्ट होती है? राइस के लिए, वीट और शुगर कैन के लिए, और इन्हीं स्टेट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, और ये बहुत फर्टाइल होती है। रिवर डिपॉजिट, जहाँ से रिवर गुजरता है, रिवर डिपॉजिट से ये बनती है, जैसे कि पंजाब में। उसके बाद आती है ब्लैक सॉइल। इसकी मेजर स्टेट्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। और जो की क्रॉप्स हैं इस पर वो है कॉटन, सोयाबीन। की टेस्ट होगी, क्ले टेक्सचर होता है इसका, रिमाइंस मॉइस्चर वेल। इसके बाद रेड सॉइल,
मेजर स्टेट्स होते हैं रेड सॉइल के, कहाँ कहाँ से जाती है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्रॉप्स जो इस पे ग्रो किए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो पल्सेस, ग्राउंडनट एट्सेट्रा। ठीक है। लिटरेट सॉइल केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्रॉप्स टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। इसका मैंने पहले भी बोला था, लीच सॉइल और आयरन रिच होती है, पूर फर्टिलिटी होती है इसकी, ठीक है, इतनी फर्टाइल नहीं होती। एरिड सॉइल, इसको एरिड सॉइल को डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, मेजर स्टेट राजस्थान, गुजरात। और की क्रॉप्स बाजरा, पल्सेस। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, मेजर हिमालयस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। की क्रॉप्स क्या होते हैं इसमें, फ्रूट्स, टी, बार्ली। जैसे कि पता ही होगा हिमालयन फ्रूट्स, एप्पल एट्सेट्रा ना। लो इन ऑर्गेनिक कंटेंट, एसिडिक इन नेचर, जो एसिडिक नेचर होती है कौन सी, माउंटेन सॉइल। इसके बाद होगी सैलिन अल्कलाइन सॉइल। ये कहाँ पे होती है ज़्यादा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसके पीटी सॉइल, मार्शी सॉइल जिसको बोलते हैं, मेजर स्टेट्स केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। की क्रॉप्स पैडी, जूट। सॉइल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है पेडोजेनेसिस। अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सॉइल फ्रॉम रॉक्स, जो नेचुरल प्रोसेस होती है सॉइल बनने की रॉक्स से और ऑर्गेनिक मैटर से, उसको बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन, जिसका दूसरा नाम है पेडोजेनेसिस। टाइम टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स प्रोसेस, वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, है ना, जब रॉक्स टूटते हैं फिजिकल या केमिकल या किसी और चीज़ से, फिर उसके बाद वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं ऐसे ही, फिर उसके बाद उनमें एडिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, फिर न्यूट्रिएंट्स कुछ एसिड उसमें जाते हैं, ठीक है, फिर ह्यूमस आता है, ऐसे ही करके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल फॉर्मेशन होने में। और वेदर के इसमें क्या रोल प्ले करता है, जैसे कि फिजिकल वेदर, जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, फ्रॉस्ट, रूट, विंड प्रेशर एसेट्रा। केमिकल रिएक्शन विथ वाटर, केमिकल रिएक्शंस क्या इसमें रोल प्ले करती हैं, जैसे रिएक्शन विथ वाटर, ऑक्सीजन, एसिड्स एसेट्रा। ठीक है। ऐसी बायोलॉजिकल, बाय ऑर्गेनिजम्स लाइक रूट्स, माइक्रोब्स, बर्विंग एनिमल्स एसेट्रा। सॉइल कंपोजिशन, जो अब ये इंपॉर्टेंट है, जो सॉइल कंपोजिशन सबसे ज़्यादा मिनरल मैटर 45% सॉइल में पाया जाता है, ठीक है, कम्स फ्रॉम वेदर रॉक्स एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मिनरल मैटर 45% होता है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आल्सो कॉल्ड ह्यूमस, इट एनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड इम्प्रूव्स वाटर रिटेंशन। वाटर, उसके बाद वाटर प्रेजेंट इन सॉइल पोर्स, कितना होता है वाटर, 25%, याद रखना। 45% हो गया मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर 5%, वाटर 25% और एयर भी 25%। सॉइल ऑर्गेनिजम्स, soil contains beneficial organisms like bacteria, fungi and earthworms. These organisms help in decomposition of organic matter. जो सॉइल होती है ना, आपको पता ही होगा, इसमें और छोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे बेसिक बैक्टीरिया, फंगे हो गए, अर्थवर्म्स हो गए। जो अर्थवर्म्स ऑर्गेनिज्म में ही आएगा। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इन डिकम्पोजिशन, जैसे कि डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना सॉइल में, उसकी डिकम्पोजिशन करके सॉइल को मोर ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं और रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मेकिंग देम अवेलेबल फॉर यूज़ ऑफ इजी, और प्लांट्स को इजी यूज़ होता इजी प्लांट यूज़ के लिए अवेलेबल कराते हैं। ऐसी सॉइल इरोजन पढ़ते हैं, सॉइल, हाँ, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, ये तो पता ही होगा, जैसे कि सॉइल इरोजन हुई, ऊपर वाली सॉइल को इरोज कर देना, रिमूव हो जानी, किसी भी प्रोसेस से, फ्लड हो गए या कोई और प्रोसेस हो गई है ना, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, नेचर फोर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इससे क्या होता है, इससे फर्टिलिटी जो होती है, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलिटी ऊपर वाली सॉइल में पाई जाती है, तो जब ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर उठ जाएगी तो वहाँ पे फर्टिलिटी लॉस होगी, ठीक है ना। और ऐसी हैबिटेट लॉस भी होगा, जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वहाँ पे उनका, क्योंकि जब सॉइल नहीं रही, प्लांट्स नहीं रहेंगे, तो फिर ऑर्गेनिज्म कहाँ से आएंगे। कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, पोर फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एट्सेट्रा, ये तो आप सबको पता ही होगा। इस कुछ कॉजेज देख लेते हैं हम, मेन कॉजेज। पहला, वाटर इरोजन। जो वाटर इरोजन होती है उसमें ना एक शीट की तरह रिमूव होती है ऊपर वाली परत,
सॉइल की। जैसे कभी फ्लड आ गया, कुछ और चीज़ हो गई, ज़्यादा बारिश हो गई, तो ऊपर वाली परत जो है एक शीट की तरह यूनिफॉर्मली रिमूव होती है। ठीक है, उसके बाद आ गई विंड एरोजन। ये ज़्यादातर ड्राई रीजन्स में होती है, जैसे कि राजस्थान एक्सेट्रा, जहाँ पे ज़्यादा ड्राई रीजन्स हो। राजस्थान हो गया, लद्दाख साइड हो गया। ऐसी ग्लेशियल एरोजन बाय ग्लेशियर्स कॉमन इन माउंटेन्स। कोस्टल एरोजन शोराइन वेयर बाय टाइड्स वेव्स। ये हो गया समुद्री साइड में जो एरोजन होता है। ह्यूमन इंक्लूडेड, जो ह्यूमन इरोजन होती है वो इसलिए होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग या और फार्मिंग की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ हैं, वो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज़ भी लाऊंगा, कम से कम 50 एमसीक्यूज़। चलो, थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि और भी टॉपिक्स आएँ। ठीक है।